हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आगे का बायोकेमिस्ट्री का। सो बेटा लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फेटिडिडाइलकोलिन। दीज आर मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, केमिकली लेसिथिन जो हमारे पास होगा उसके पास क्या है? फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर जो लेसिथिन होगा विद कोलिन एज द बेस। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटिडिक कोलिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिकली फॉस्फेटिडिक एसिड होता है कोलिन के साथ एज अ बेस, इसीलिए फॉस्फेटिडिल कोलिन बोलेंगे। ठीक है, ये अबंडेंट फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद क्या बोल रखा है बेटा? जो हमारे पास नेक्स्ट है डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन्स। सो इट इज़ फाउंड इन लंग्स। जो बेटा हमें लंग्स में मिलेगा, ठीक है, लंग्स में मिलेगा और सरफेस एक्टिव एजेंट है एंड एडहरेंस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ लंग्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो मेरी बात सुनो, ये हमें लंग्स में मिलेगा, सरफेस एक्टिंग एजेंट है, ये इनर सरफेस ऑफ द लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू? सरफेस टेंशन की वजह से जुड़ा हुआ है बेटा। अब क्या है हमारे पास? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाएगा इन्फेक्ट के अंदर। डिसऑर्डर्स हैं जो कि कैरेक्टराइज है इसके जब एब्सेंस होगी किसकी? डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन की। ठीक है, अब लाइजोलेसिथिन क्या होता है? ये हमारा फॉर्म्ड होता है जब आप रिमूव करो फैटी एसिड को या तो C1 पे और C2 पे ऑफ लेसिथिन्स। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? लेसिथिन होता है फॉस्फेटिडाइलकोलिन। इसके अंदर क्या होगा? ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड है। और लेसिथिन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? केमिकली जो हमारे पास जो लेसिथिन होगा वो हमारा फॉस्फेटिडिडाइल और कोलिन एज अ बेस के साथ बनता है। डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन क्या होता है? डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन अगर एब्सेंट हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। वैसे ये लंग्स में मिलता है। ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट से सरफेस टेंशन की वजह से ये लंग्स में एडहेरेंट होता है। लाइजोलेसिथिन क्या होता है? ये हमारा जब हम फैटी एसिड को या तो हम लोग फैटी एसिड को हटा दें, ठीक है, C1 और C2 से ऑफ लेसिथिन। ठीक है, सिफेलिन्स क्या होता है बेटा? फॉस्फेटिडिडाइल इथेनोलामीन। ठीक है, इथेनोलामीन इज द नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इन सिफेलिन्स नाइट्रोजनस बेस है। 10 लेसिथिन और सिफेलिन क्या है बेटा? ये डिफर है बेस के टर्म के अंदर। मतलब लेसिथिन में तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन था और सिफेलिन के अंदर फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नाइट्रोजनस इथेनोअमीन है यहाँ पे, इथेनोअमीन। ना हम लोग बात करते हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, फिर फॉस्फेटिडाइल सीरीन की। सो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल क्या होता है बेटा? इन दिस द स्टीरोआइसोमेरिज्म मायो इनोसिटोल इज अटैच टू द फॉस्फेटिडिक एसिड। मायोइनिसिटोल किसके साथ अटैच है? फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अटैच है। मायोइनिसिटोल इज अटैच विद द फॉस्फेटिडिक एसिड। इन दिस द स्टीरियोआइसोमेरिज्म ऑफ द मायोइनिसिटोल इज अटैच टू द फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिडाइल सीरीन, इन दिस द अमीनो एसिड सीरीन इज अटैच्ड। ठीक है, इज प्रेजेंट इन इट। और प्लाज्मोलेजेंस क्या होता है बेटा? द फैटी एसिड इज अटैच्ड बाय एन ether linkage at C1 of glycerol in the sphingosine। ठीक है, जो हमारे पास फैटी एसिड है वो अटैच किसके साथ है? प्लाज्मोलेजेंस में जो फैटी एसिड है वो अटैच है ईथर लिंकेज एट C1 ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, इन द स्फिंगोसिस हमारे फैटी एसिड अटैच्ड है। फिर हम बात करते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये स्ट्रक्चरली क्या है बेटा? सिमिलर है फॉस्फेटिडिडाइल इथेनोअमीन से। फॉस्फेटिडिडाइल इथेनोअमीन से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हमारे पास स्ट्रक्चरली सिमिलर है। अब कार्डियोलिपिन क्या होता है बेटा? इसके पास 2 मॉलिक्यूल होंगे फॉस्फेटिडिक एसिड के जो किससे अटैच्ड होंगे? एडिशनल ग्लिसरॉल से अटैच्ड होंगे थ्रू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेटिडिक एसिड के हैं, एडिशनल ग्लिसरॉल से अटैच्ड होंगे थ्रू फॉस्फेट ग्रुप। थ्रू फॉस्फेट ग्रुप 2 फॉस्फेटिडिक एसिड के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे एडिशनल ग्लिसरॉल के साथ, कार्डियोलिपिन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी डेफिशिएंसी क्या लाती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन करेगी, एजिंग, हाइपोथायरॉयडिज्म, कार्डियोस्केलेटन, मायोपैथी मतलब बर्थ सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आ गया? कार्डियोलिपिन क्या होता है? जब हमारे पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड के मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, ग्लिसरॉल से, एडिशनल ग्लिसरॉल से अटैच होते हैं थ्रू फॉस्फेट, और ये हमारे पास क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी डेफिशिएंसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शन करेगा, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, एजिंग हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, बर्थ सिंड्रोम, कार्डियोस्केलेटन हो जाएगा। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या होता है? स्फिंगोसिन जो हमारा अटैच्ड होगा बाय एन अमाइड लिंकेज टू प्रोड्यूस सिरामाइड। ठीक है,
स्फिंगोसिन हमारा किससे अटैच्ड होगा, स्फिंगोसिन को सीरामाइड को प्रोड्यूस करना है तो वो अमाइड के साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, अमाइड के साथ अटैच्ड हो जाएगा। लिंकेज टू अ फैटी एसिड, स्फिंगोमाइलिन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ माइलिन, स्फिंगोमाइलिन के पास माइलिन है एंड क्या है बेटा, ये हमारा ब्रेन और नर्वस टिश्यू में मिलेगा। स्फिंगोमाइलिन के पास माइलिन है और ब्रेन और नर्वस टिश्यू में मिलेगा। और सिरामिड्स एक्ट एज सिग्नलिंग मोलिक्यूल बाय रेगुलेटिंग प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब एपोप्टोजी करेगा। सिरामाइड क्या करेगा, एपोप्टोसिस करेगा, मोलिक्यूल ऑफ रेगुलेटिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, एपोप्टोसिस, सेल साइकिल एंड सेल डिफरेंशिएशन करेगा हमारे पास सिरामिड। स्फिंगोमाइलिन जो होगा वो ब्रेन और नर्वस टिश्यू में मिलेगा। और हमारा स्फिंगोसिन अटैच्ड होगा अमाइड लिंकेज से इन अ फैटी एसिड टू प्रोड्यूस सिरामाइड। नो फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, सिफेलिन एंड कार्डियोलिपिन इन माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा हमारे पास वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन को मेंटेन करने वाला कौन है माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सेलुलर रेस्पिरेशन को मेंटेन करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेसिथिन, सिफेलिन और कार्डियोलिपिन है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑफ मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, किससे, फ्रॉम इंटेस्टाइन। समझ में आ गया फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड क्या होता है, लेसिथिन, सिफेलिन और कार्डियोलिपिन हमारा मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करेगा। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड हमारा फैटी लिवर में भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोट्रोपिक फैक्टर, क्योंकि वो फैटी लिपिड्स के अंदर, फैटी एसिड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए लिपोट्रोपिक फैक्टर बोलते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फैटिडिक एसिड है वो क्या बनाते हैं बेटा, लाइपोप्रोटीन बनाएंगे और लिपिड का ट्रांसफर करेंगे। एराकिडिक एसिड क्या करेगा, एराकिडिक एसिड लिबरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो हमारा सर्व करेगा प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ आइकोसिनोइड्स, ठीक है, एराकिडिक एसिड हमारे पास प्रिकर्सर है आइकोसिनोइड्स की सिंथेसिस के लिए, तो वो लिबरेट करेगा फॉस्फोलिपिड को, लिबरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से एराकिडिक एसिड आया जो क्या बनाने में काम आ रहा है, आइकोसिनोइड्स बनाने में काम आ रहा है। ये पार्टिसिपेट किस में करेगा बेटा, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट में सिंथेसिस वो करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एंड हेल्प करेगा रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी। फिर उसके बाद सिफेलिन प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करेंगे सिफेलिन। और फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल इनसिटोल क्या करेगा, इनोसिटोल इज अ सोर्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर इन्वॉल्व इन एक्शन ऑफ सेम हार्मोन, ठीक है, सेम हार्मोन के एक्शन में इन्वॉल्व होगा सेकेंड मैसेंजर। फॉस्फोलिपिड प्रिवेंट कर रहा है फैटी लिवर को, ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज लिपोट्रोपिक फैक्टर। एसेंशियल किसके लिए है बेटा, एसेंशियल है लिपिड की ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लाइपोप्रोटीन बनाने के लिए। एराकिडिक एसिड जो होता है वो हमारा फॉस्फोलिपिड से आता है जो आइकोसिनोइड्स बनाएगा। फिर ये पार्टिसिपेट करेगा कोलेस्ट्रॉल, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट जहाँ पे रिमूवल करेगा कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से। सिफेलिन ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है, रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल क्या करता है बेटा, हमारे पास सेकंड मैसेंजर है जो कि इन्वॉल्व है एक्शन ऑफ सेम हार्मोन के लिए, एक्शन ऑफ सेम हार्मोन के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा ग्लाइकोलिपिड्स की, तो पता है ना ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल टिश्यू, वो सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन का, नर्वस टिश्यू का, पर्टिकुलरली ब्रेन का ये है, ठीक है। सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइकोलिपिड्स का, ठीक है। इसके पास क्या होगा, सिरामाइड होगा एंड एक या एक से ज़्यादा शुगर होगी, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड और गैलेक्टोसिल सिरामाइड, ठीक है। सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं बेटा, सेरिब्रोसाइड्स होते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके पास सिरामाइड होगा, एक तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड हो गया, गैलेक्टोसिल सिरामाइड हो गया, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। इसके पास होगा सिरामाइड और क्या हो जाएगा बेटा, एक या एक से ज़्यादा शुगर, जिसे बोलते हैं गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन और नर्वस टिश्यू का, पर्टिकुलरली ब्रेन का। अब हम गैंग्लियोसाइड की बात करते हैं, तो गैंग्लियोसाइड हमारा गैंग्लियंस में मिलेगा, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डेरिवेटिव है सेरिब्रोसाइड के। इसके पास एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एन असेटाइल न्यूरोअमाइन एसिड का होगा, NAA का क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा। इम्पोर्टेंट सियालिक एसिड है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट सियालिक एसिड। सो गैंग्लियोसाइड
जो होगा बेटा वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, गैंग्लियोस में प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोस्फोलिपिड की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा ब्रेन और नर्वस टिश्यू में पाया जाएगा। सेरिब्रोसाइड से ये डेराइव होता है और क्या है, कंटेनिंग एक या एक से ज़्यादा एन असिटाइल न्यूरोमाइन होगा इसके पास। अब हम बात करते हैं बेटा गैंग्लियोसाइड हमारा ब्रेन और नर्वस टिश्यू मिलता है। लाइपोप्रोटीन की बात करें तो मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स लिपिड विद प्रोटीन्स, ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है लिपिड का इन द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में लिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा। 5 तरीके के लाइपोप्रोटीन होंगे, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फ्री फैटी एसिड, एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स। 5 तरह के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। लिपिड विद प्रोटीन लाइपोप्रोटीन बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स विद लिपिड विद प्रोटीन इन सर्कुलेशन। 5 होते हैं, काइलोमाइक्रोन, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी, और कौन सा होता है बेटा, फ्री एसिड एल्बुमिन कॉम्प्लेक्सेस, फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं बेटा स्टेरॉइड्स की। सो दीज आर द कंपाउंड जिसके पास स्टेरॉइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। साइक्लोपेंटा नेपर हाइड्रो। फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम कैसा रहेगा अगस्त में? क्या भव्य का BDS फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा अगस्त में? नहीं, नो भव्या, नो। कोई ना, कुछ नहीं होता, बस तो वो तुमको बेहोश करने का इंजेक्शन तो दे ही देंगे, है ना, थोड़े दिन ही प्रॉब्लम लगेगी। वाई मैम, मुझे क्या पता भव्या, पढ़ाई करो अच्छे से फिर हो जाएगा अच्छा। अनुष्का।